हेलो फ्रेंड्स, एनके प्रजापति क्लासेस में आपका स्वागत है। टॉपिक पढ़ेंगे राजस्थान के भौगोलिक स्वरूप में जो दूसरा है अरावलीय पर्वतीय प्रदेश के बारे में। अरावलीय पर्वतीय प्रदेश की बात करें तो अरावलीय प्रदेश की उत्पत्ति की बात करें तो जो अरावली का जो शाब्दिक अर्थ होता है पर्वतों की श्रृंखला, जिसे विष्णु पुराण में सुमेर पर्वत, मेरु पर्वत या परिपत्र पर्वत भी कहा गया है। उसके बाद में सुमेर पर्वत की बात करें तो जो सुमेर पर्वत हैं, सुमेर पर्वतीय प्रदेश की बात करें तो अरावलीय पर्वतीय प्रदेश की उत्पत्ति जो है 4 अरब वर्ष पूर्व आद्य महाकल्प एजोइकेरा प्री पैलियोजिकेरा पूर्व प्राथमिक महाकल्प के प्री कैम्ब्रियन काल में गोंडवाना लैंड में वलन की क्रिया से पर्वतों की एक श्रृंखला के रूप में इसका निर्माण हुआ, जिसे अरावली पर्वतमाला भी कहा गया है। अरब सागर को अरावली का गर्भगृह भी कहा जाता है। उच्चावच की दृष्टि से अरावली पर्वतमाला भारत की प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश का क्या है, भाग माना गया है। अरावली पर्वतमाला से पूर्व देहली क्रम की चट्टानों का भी विस्तार था, जिसे राजस्थान में 3 भागों में इसको क्या किया, विभाजित किया गया है। सबसे पहले अलवर समूह जो कि अलवर में, दूसरा अजबगढ़ समूह सिरोही में और तीसरा है रायलो समूह जिसे बाड़मेर। अरावली पर्वतमाला के विस्तार की बात करें तो इसका जो विस्तार है भारत के 3 राज्यों, ठीक है ना, 3 राज्यों में सबसे पहले गुजरात राज्य, दूसरा राजस्थान, तीसरा हरियाणा तथा केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली में भी इसका विस्तार माना गया है। राजस्थान में अरावली का लगभग 80% भाग स्थित है। भारत में अरावली के विस्तार की बात करें तो पालनपुर गुजरात से रायलसीमा रायसीना दिल्ली तक 792 किलोमीटर लंबी है। राजस्थान में अरावली जो है उत्तर पूर्व में खेतड़ी झुंझुनू से दक्षिण पश्चिम खेड़ब्रह्म सिरोही तक लगभग 550 किलोमीटर इसकी क्या है, लंबाई। अरावली पर्वतमाला अक्षांशीय विस्तार 23 डिग्री 20 से उत्तरी अक्षांश से 28 डिग्री 20 उत्तरी अक्षांश के मध्य स्थित है। अरावली पर्वतमाला का देशांतरीय विस्तार की बात करें तो 72 डिग्री 10 पूर्वी देशांतर से 77 डिग्री 3 पूर्वी देशांतर के मध्य माना गया है। अरावली पर्वतीय प्रदेश राजस्थान के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 9% क्या है, भाग है। राजस्थान में अरावली का जो विस्तार है दक्षिणी पश्चिम से उत्तर पूर्व दिशा में है। इसका विस्तार जो है राज्य के 9 जिलों में, ठीक है ना, राज्य के 9 जिलों में इसका विस्तार है। सबसे पहले सिरोही जिला, दूसरा उदयपुर, तीसरा राजसमंद, अजमेर, जयपुर, दौसा, अलवर, सीकर व झुंझुनू में इसका क्या है, विस्तार है। राजस्थान में अरावली की ऊंचाई तथा चौड़ाई जो है उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर बढ़ती है। राजस्थान में अरावली की सर्वाधिक चौड़ाई जो है राजसमंद से बांसवाड़ा के मध्य मानी गई। राजस्थान में अरावली की सर्वाधिक ऊंचाई जो है राजसमंद से सिरोही के मध्य है। राजस्थान में अरावली का सर्वाधिक विस्तार की बात करें तो उदयपुर व न्यूनतम विस्तार जो है अजमेर जिले में है। राजस्थान में अरावली की सर्वाधिक ऊंचाई की बात करें तो सिरोही व न्यूनतम ऊंचाई की बात करें तो जयपुर जिले में मानी गई। अरावलीय पर्वतीय प्रदेश की विशेषता की बात करें तो जो अरावलीय पर्वतीय प्रदेश जो है उत्पत्ति की दृष्टि से विश्व की प्राचीनतम वलित पर्वतमाला मानी गई है, जो उत्तरी अमेरिका की अपलेशियन पर्वतमाला के समकक्ष मानी गई, जिससे, ठीक है ना, जिसे महान भारतीय जल विभाजक रेखा की संज्ञा भी इसी को दी गई। उसके बाद में उत्पत्ति के समय अरावली की ऊंचाई लगभग 2800 मीटर थी, लेकिन अपरदन प्रक्रम के परिणाम स्वरूप अरावली वर्तमान में अवशिष्ट पर्वतमाला के रूप में विस्तृत है, जिसकी जो औसत ऊंचाई जो है 930 मीटर इसकी क्या है, औसत ऊंचाई मानी गई है। अरावली पर्वतीय प्रदेश में धारवाड़ क्रम की ग्रेनाइट, नीस, क्वार्टजाइट चट्टानों की क्या है, प्रधानता मानी गई है, ठीक है। इस कारण अरावली जो है धात्विक खनिज जैसे लोह अयस्क, तांबा, सीसा, जस्ता, टंगस्टन, चांदी आदि की दृष्टि से एक समृद्ध प्रदेश माना गया है। अरावली पर्वतमाला हिमालय पर्वतीय प्रदेश या पश्चिमी घाट के मध्य स्थित सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है, ठीक है। राजस्थान में जो सर्वाधिक वन संपदा तथा वन्य जीव अभ्यारण्य जैव विविधता अरावली पर्वतीय प्रदेश में पाई जाती है। अरावली पर्वतीय प्रदेश में लाल मृदा, अरावली पर्वतीय प्रदेश में कौन सी मृदा, लाल मृदा, जिसे पर्वतीय मृदा सॉल का विस्तार है। लाल मृदा जो है मक्के के लिए क्या है, उपयोगी मानी गई है। उसके बाद में अरावली पर्वतमाला जो है राजस्थान के तीनों अपवाह तंत्र, आंतरिक प्रवाह तंत्र, बंगाल की खाड़ी, अरब सागरीय नदी तंत्र की अधिकांश नदियों का क्या है, उद्गम स्थल भी यहीं से माना गया है। अरावली पर्वतमाला को राजस्थान में आदिवासियों की आश्रय स्थली भी कहा गया है। तो कल हम पढ़ेंगे अरावली पर्वतीय प्रदेश के वर्गीकरण के बारे में। तब तक के लिए थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक